मुनिराज अजितन जैन और अमित गुण ने मेरे पूर्वजों के दुखों का वर्णन बताया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि विदेश क्षेत्र के श्रीधर नामक तीर्थंकर ने अपने दिव्य वाणी में बताया है कि मैं अपने आने वाले भवों में तीर्थंकर महावीर बनूंगा। अतः अब मैं मिथ्यात्व को छोड़कर दोनों मुनियों की परिक्रमा होकर देव शास्त्र गुरु और 7 तत्वों को श्रद्धापूर्वक अपने हृदय में धारण कर सभी व्रतों को स्वीकारता हूँ। मैं मांस भक्षण छोड़कर समाधि पूर्वक अपने प्राणों को छोड़ता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से एक मांसाहारी तिर्यक जीव मांस भक्षण का त्याग करके सम्यक दर्शन धारण करने के लिए अक्सर होता है। अब ये जीव अगले भाव में सोधन नाम के पहले स्वर्ग में श्रीकेतु नाम का देव हुआ है और इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं रिद्धि मित्तल, जो कि कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं और उनके माता पिता हैं श्रीमती नेहा एवं श्री अभय मित्तल। रिद्धि मैं भगवान महावीर का जीव जो पूर्व भाग में तिर्यक जाति में शेर की पर्याय में था, लेकिन मैंने संयम एवं व्रत धारण किया तो पुण्य के फल से अब मैं सौदर नाम का पहले स्वर्ग में महान रिद्धि वाला सिंह केतु नाम का देव बना हूँ। मैंने विश्वद्वीप के अकृत्रिम क्षेत्र में जाकर जल आदि अष्टद्रव्य से अरिहंत भगवान की मणिमयी प्रतिमाओं की पूजा करता हूँ। मैं जिन धर्म की सिद्धि के लिए जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं की पूजा करके जिनेंद्र एवं गंधर्व को हर्ष सहित प्रणाम करके उनसे 7 तत्वों का स्वरूप सुनकर धर्म को पर्जन कर पूजा करता हूँ और इस तरह से पुण्यजप करते हुए अपनी देव आयु पूर्ण करता हूँ। इस तरह सम्यक दृष्टि देव ने अपना भाव दिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने और 7 तत्वों का स्वरूप समझने में पूरा किया। अब ये जीव अपने अगले भाव में मनुष्य गति में राजकुमार कनकोज्वल बना। राजकुमार कनकोज्वल के भाव को प्रस्तुत करने आ रहे हैं पारस जिंतुलकर, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और उनके माता पिता हैं श्रीमती सारिका एवं श्री हर्षद जिंतुलकर। मैं भगवान महावीर का जीव हूँ, जो पूर्व भव में सौदर नाम के पहले स्वर्ग में महान रिद्धि वाला सिंह केतु नाम का देव था। वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की पूजा करके 7 तत्व का पूरा श्रद्धान किया। अब इस फलस्वरूप मेरा जन्म मनुष्य गति में हुआ है। मेरे पिता विद्याधरों के राजा कनकदुंग और मेरी माता रानी कनकमाला है। मेरा नाम राजकुमार कनकोज्वल है। मेरे जन्म के उत्साह में मेरे माता और पिता ने जिन मंदिर में जाकर महान पूजा की और दीन दुखियों को दान देकर उनका दुख दूर किया। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना समय जिन शास्त्रों का अध्ययन करने में और बहुत सारी कलाओं और विद्याओं का अभ्यास करने में व्यतीत करता हूँ। मेरे विवाह कनकवती से हुआ है और मैं मेरे पत्नी के साथ महामेरु पर्वत पर पूजा करने आया हूँ
और मैं सम्यक स्वरूप और मैंने रिद्धिधारी मुनियों से जिन धर्म का उपदेश प्राप्त किया है और सम्यक स्वरूप समझकर मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए मुनि दीक्षा ग्रहण करता हूँ और अंत समय में चारों आहारों का त्याग कर शरीर से ममता छोड़कर समाधि मरण करके इस पर्याय का अंत करता हूँ। अभी आपने देखा राजकुमार कंकोत्वल ने अपने मनुष्य भाव का सदुपयोग किया और जिन आगमों का अध्ययन करके दिगंबर मुनि का दीक्षा धारण की और यह जीव अपने अगले भाव में लांतर नामक 7वें स्वर्ग में महान बुद्धियों वाला देव बना। इन भाव को प्रस्तुत करने आ रही हैं साची संखेश्वरा, जो कि कक्षा 6 की विद्यार्थी है और इनके माता पिता हैं श्रीमती मोना एवं श्री विशाल संखेश्वरा। साची मैं भगवान महावीर का जीव पूर्व भव में दिगंबर मुनि बनकर तपस्या करने के पुण्य प्रभाव से इस जन्म में लांदव नामक 7वें स्वर्ग में महारिद्धियों वाला देव बना हूँ और मुझे सुख देने वाली अनेक संपदा मिली है। मुझे अपनी अवधि ज्ञान से ज्ञात है कि मैंने पूर्व जन्म में जिन धर्म को सम्यक रूप से अंगीकार किया था, इसी वजह से मुझे ये भव्य जीवन मिला है और इस वजह से मैं जिन धर्म में और श्रद्धान हुआ है। मैं जिन धर्म की उत्तरोत्तर सिद्धि के लिए 3 लोक में स्थित अरहंत गंधर्व और जनालयों को पूछकर महापुण्य का उपार्जन करता हूँ। इस तरह मैं अपनी 13 सागर की आयु व्यतीत करके देवगति को छोड़ रहा हूँ। इस तरह रिद्धिधारी देव ने थोड़ा अंदर चले जाओ जिनेंद्र की पूजा अर्चना की और नए धर्म में दृढ़ सिद्धांत किया। यह जीव अगले भव में राजा हरिशेन बना। राजा हरिशेन के भव को प्रस्तुत करने आ रही है अनन्या जैन, जो कि कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं और इनके माता पिता हैं श्रीमती नीता एवं श्री राजेश जैन। मैं भगवान महावीर का जीव हूँ। पूर्व भव के पुण्य के प्रताप से मेरा जन्म कौशल नाम की देश में अयोध्या नगरी में राजा वज्र सिंह और उनकी रानी शीलवती के यहाँ हुआ है। मेरा नाम राजकुमार हरिशेन है। मैं जैन सिद्धांतों और राजनीति का ज्ञाता हूँ। मैं देवों के समान सुंदर दिखता हूँ और मेरा विवाह कई सारी राजकन्याओं से हुआ है। मुझे मेरे पिता से अब राज्य पद मिल गया है और अब मैं राजा हरिशेन बन गया हूँ। मेरे जीवन में अत्यंत संसारिक सुख है। मैं जिन धर्म की सिद्धि के लिए सम्यक्त्व को शुद्धता पूर्वक पालता हूँ और श्रावकों के व्रतों को प्रमाद रहित पालन करता हूँ। मेरे मन में यह विचार आया है कि मोक्ष के सिवाय कोई भी अविनाशी सुख नहीं है और इस विनाशी शरीर की ममता त्यागने से तथा तप करने से मिलता है। ऐसा विचार कर कर मैंने मन, वचन और काय की शुद्धि से बाह्य और अंतरात्म परिग्रहों को छोड़कर दिगंबर दीक्षा ली। अंत में मैं समाधि मरण से इस भव का अंत करता हूँ। अभी आपने देखा राजा हरिशेन ने श्रावकों के व्रतों का प्रमाद रहित पालन किया और दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। इस कारण से यह भी अगले भाव में महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव बना। इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए पुणे आ रही रिद्धि मित्तल। तो हम कसी जाने थोड़ा माय हैंड इज पेनिंग। मैं भगवान महावीर का जीव, जो पूर्व भव के तप और त्याग से पुण्य फल से महाशुक्र नामक 10वें स्वर्ग में महान रिद्धि का दाढ़ी
हुआ हूँ। मैं अपने अवधि ज्ञान से याद जाने है कि मुझे मेरे पुण्य पूर्व भाव के तप और त्याग से यह प्राप्त हुई है और मैं जिन धर्म की और सिद्धि करने के लिए श्री जिन मंदिरों में जाकर सबका कल्याण करने वाली जिन भगवान की परम पूजा करता हूँ और इस तरह से मैं अपनी 16 सागर की आयु को धर्म में चित लगाकर शुभ परिणामों के साथ पुनर्जन्म करता हुआ व्यतीत करता हूँ। इस तरह माँ शुभ नामक 10वें स्वर्ग में महान हितकारी देव अपनी 16 सागर की आयु को दिनेश भगवान की पूजा अर्चना करने में व्यतीत करता है और यह जीव अपने अगले भाव में राजकुमार प्रिय मित्र बनता है। राजकुमार प्रिय मित्र के भाव को प्रस्तुत करने आ रही हैं दिशा जैन, जो कि कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं और इनके माता पिता हैं श्रीमती विधि एवं श्री अतुल जैन। दिशा। मैं भगवान महावीर का जीव पूर्व पाप के पुण्य के कारण से मेरे जन्म विधि क्षेत्र के कलावती नाम के देश में पुंडरीकी की नगरी में राजा सुमित्र और उनकी रानी सुभद्रा पैदा हुए। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं धर्म की सिद्धि के लिए जैन गुरुओं से धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करता हूँ और विद्या भी सीखता हूँ। मेरे पुण्य के कारण मेरे को स्वयं रतन और 9 निधियाँ भी प्राप्त हुई। मुझे मेरे पिता से राज्य भी मिला। मुझे मेरे 6 अंकों वाली सेना से 6 खंड पर राज्य किया, लेकिन मैं हमेशा मन वचन काय से उत्तम जिन धर्म और 12 व्रतों का पालन करता हूँ। बहुत ऊंचे जैन मंदिर बनवाकर मैं स्वर्ण और रत्न जनित जिनेंद्र प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाता हूँ। एक दिन मैं अपनी परिवार के साथ भगवान के दर्शन के लिए गया। वहाँ पर मेरे हित के लिए केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया और बताया कि संसार में सब क्षण मंगल और नश्वर है। तुम्हें तो मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार मैं केवली भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर मैं सब छोड़कर दिगंबर दीक्षा ग्रहण की और अब मैं समाधि मरण लेकर इस कव का अंत करूँगा। तो आपने देखा राजकुमार प्रिय मित्र ने भगवान की दिव्य ध्वनि से जब ये जाना कि संसार में सब कुछ क्षणभंगुर और नश्वर है, तो उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली और यह जीव अगले भव में 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का महान देव बना। सूर्यप्रभ देव के भव को प्रस्तुत करने के लिए पुनः आ रही है साची संकेश्वरा। मैं भगवान महावीर का जीव पूर्व भव में मुनि तप से उपार्जन किए हुए पुण्य के उदय से इस भव में सहस्र नाम के 12वें स्वर्ग में सूर्यप्रभ नाम का महान देव हुआ हूँ। मैं अपनी अवधि ज्ञान से जान गया हूँ कि ये सब मेरे पूर्व जन्म में किए तप और त्याग का फल है। मैं यह साक्षात जानकर कि पुनः जिन धर्म में लीन हो गया हूँ और जिन प्रतिमाओं के दर्शन निरंतर करता हूँ। मैं मध्य लोक के अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की पूजा करने के लिए नंदीश्वर द्वीप में जाकर जिन प्रतिमाओं की पूजा करता हूँ। मैं जिन भगवान की पूजा प्रतिदिन करता हुआ और स्वर्ग के वैभवों को भोगता हुआ 18 सागर की आयु को पूरी करता हूँ। इस तरह सूर्यप्रभ देव ने अपनी 18 सागर की आयु जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने में व्यतीत की और जिन धर्म में दृढ़ सिद्धांत किया, यह जीव अगले भाव में राजा नंद बना और इस भाव में उन्होंने अनंत महिमा युक्त तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। राजा नंद के इस भाव को प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं काव्य शाह, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और उनके माता पिता हैं श्रीमती ख्याति एवं श्री कौशल शाह। काव्य शाह। मैं
भगवान महावीर का जीवन। पूर्व पुण्य के प्रताप से मेरा जन्म वर्ष शतकाल नामक रमणीक नगर में हुआ है। मेरा पिता नंदीवर्धन यहाँ के राजा है और यहाँ की रानी वीरवती मेरी माता है। मेरा नाम राजकुमार नंद है। मेरा जन्मोत्सव बहुत आनंद के साथ मनाया गया। मेरा रूप देवों के समान है। मैं जैन गुरुओं से शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या सीखता हूँ और कई कलाओं में निपुण हूँ। मुझे मेरे पिता से राज्य प्राप्त हुआ है और अब मैं राजानंद के नाम से जाना जाता हूँ। मैं निशंक आदि गुणों से सहित निर्मल सम्यक व कदारी हूँ। मैं शासकों के 12 व्रतों का पालन करता हूँ। मैं सभी जैन पर्वों पर आरंभ रहित उपवास करता हूँ। मैं मुनियों को आहार आदि चारों दान देता हूँ। मैं जिनालय में जिनेन्द्र देव की महान पूजा करता हूँ। मुझे पृष्टि मुनि ने 10 लक्षण धर्म का उपदेश दिया। इन उपदेशों से मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ और मैंने दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण किया। मैंने सभी जीवों के साथ मैत्री और दया भाव रखा है। मैंने मिथ्या दृष्टि जीवों से मध्यस्थ भाव रखा है। मैं 16 कारण भावनों का शुद्ध मन वचन काय से निरंतर चिंतन करता हूँ। 16 कारण भावनों का शुद्ध चिंतन से मुझे अनंत महिमा युक्त तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। इस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के प्रभाव से सभी संसारी जीवों का कल्याण होता है और इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। इस तरह मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और अब मैं विवेकपूर्वक समाधि मरण लेकर अपनी इस भाव का अंत करूँ। महावीर भगवान की। आपने देखा राजा नंद ने 16 करण भावनाओं का शुद्ध मन वचन काय से निरंतर चिंतन किया। मैं भगवान महावीर का जीवन जो पूर्व पूर्व में तीर्थंकर प्राप्ति के बाद और समाधि मरण के फल से अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में इंद्र हूँ। मेरे पास अत्यंत वैभव एवं संपदाएं हैं। मेरे सभी मंत्री बहुत विनयवान और अवधि ज्ञानी हैं। मुझे सभी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हैं। यहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं है। यहाँ हमेशा जलालयों में गणेश्वर की महापूजा होती रहती है। मैं अपनी अवधि ज्ञान से जान गया हूँ कि मुझे ये वैभव और इंद्र पद इसलिए मिला है क्योंकि मैंने पूर्व पूर्व में यथाशक्ति 10 लक्षण धर्म और 16 कारण भावनाओं का पालन किया था। हमें ये जानना चाहिए कि इस 3 लोक में जिन धर्म के समान कोई दूसरा हितकारी नहीं है। ये धर्म ही इस संसार समुद्र से हमें पार लगाने वाला है और इसी वजह से मैं जिन धर्म का उपार्जन करने के लिए आकृतिम जिन चैत्यालों में जिन पूजा करने जाता हूँ और धनधर स्वामी एवं तीर्थंकर से तत्वों का उपदेश सुनता हूँ और इस तरह मैं 22 साल की आयु में और व्यतीत करता हूँ और अगले भव में भगवान महावीर बन। और इस तरह अच्युत नामक 16वें स्वर्ग का इंद्र तीर्थंकरों और गणधरों से तत्व का उपदेश सुनता हुआ अपनी 22 सागर की आयु को व्यतीत करता है और अगले भाव में बालक वर्धमान के रूप में राजधानी वैशाली के कुंडपुर ग्राम में माता त्रिशला और पिता राजा सिद्धार्थ के यहाँ जन्म लेता है और इसी भव में भगवान महावीर बनता है, जिनका जन्म कल्याणक आज हम सब धूमधाम से मना रहे हैं। आज अहिंसा पाठशाला के बच्चों ने हमें बताया कि किस तरह से एक जीव जिन धन को समझकर और उसका सम्यक पूर्वक अनुसरण करके शेर से महावीर बना, अतः हम सब मनुष्य जीवों को भी जिन धर्म का सम्यक पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए हम सब एक बार और इन बच्चों का स्वागत करते हैं। संकेश राम।
रिद्धि मित्तल, पारस जुलकर, साची संकेश्वरा, अनन्या जैन, दिशा जैन, काव्य शाह और डिस्कस कुमार जैन। इस प्रस्तुति के लिए इन बच्चों और उनके माता पिता ने बहुत मेहनत की है। इसके लिए इन बच्चों और माता पिता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ और दो व्यक्तियों को भी धन्यवाद देता हूँ। पहला श्रीमती सारिका दिंतुरकर, जिन्होंने संगीत और संवाद का निर्देशन किया, और दूसरा श्रीमती ख्याति शाह, जिनके पहल से ये पाठशाला का नाट्य सफल हुआ। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र।